कंडक्टर में सब चार्ज हमेशा सरफेस पे रहते हैं और सरफेस से बाहर है हिस्से में। अगर हम इंसुलेटर का कणों और इंसुलेटर के काम के हैं रबिंग के जरिए साथ चार्ज कर तो वह चार्ज सरफेस पे होंगे। पर अगर हम कोई इंसुलेटर चार्ज तक अंदर कोई मैकेनिज्म का अंदर चार्ज रही सकेगी तो इंसुलेटर में पॉसिबिलिटी है कि अंदर चार्ज रहेगा। और अगर काम करना रबिंग के जरिए साथ तो हमेशा सरफेस पे होंगे। आने संतुलन है हमारे मेटल। अगर मेटल का नाम तो मेटल स्फीयर कॉटन चीज का चार्ज जाने वो हमेशा सरफेस पे रहने और इन सरफेस का बाहर इन डिस्टेंस r a पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया इन r b पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया देखा ये b पॉइंट का खड़ा रेडियस r b है एंड जो ये c पॉइंट का खड़ा इन पॉइंट पे आसानी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इन दे गाउस लॉ का ये प्री असाइनमेंट इक्वेशंस प्रोवाइड की एलिमेंट EA EB एंड EC EA का वैल्यू हुआ होगी A कैपिटल Q अपॉन RA स्क्वायर यह होगी A Q अपॉन RB होल स्क्वायर हमने EC जो है चार्ज का नाम 0 होगा और ये रिलेशन के द्वारा हम कहां गाउस लॉ का अगर मैं स्टेट करूं तो फ्लक्स बराबर होगा E मल्टीप्लाई बाय एरिया E मल्टीप्लाई बाय एरिया या डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया इज इक्वल टू फ्लक्स ये ग्राफ ऐसा करना है इनमें लिखा है एरिया है या एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फ्रंट वाली चाहे करें जो असाइनमेंट है ई रेडियस ऑफ द इन रेडियस में इमेजिनरी बिकॉज़ ऑफ वाजन सरफेस अंदाज वो असाइनमेंट है तो इमेजिनरी स्फीयर होगा जब जो रेडियस वाले बराबर हो तो आगे कारण में इमेजिनरी स्फीयर जो सरफेस एरिया 4πr² एटा वाली जो तरी फ्लक्स दा है पर ये गाउस लॉ के मुताबिक सारे बराबर है अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इतने गाउस लॉ इस्तेमाल कीजिए वो फ्लक्स जो है इनके बराबर पर ये टोटल फ्लक्स बराबर चाहिए अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट is equal to E multiplied by 4πr²। इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डाउन सबको जवाब सारे बराबर Q अपॉन या डायरेक्ट लिखो इन तरीके का 1 अपॉन 4πr एप्सिलॉन नॉट ये Q सारी ये R पर ये फिर लिखो R a स्क्वायर the formula चाहिए T is equal to A Q upon R स्क्वायर ऐसा मतलब की बात तो आने में फर्क क्या हुआ कलर का इलेक्ट्रिक फील्ड बदली सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी के स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर स्मॉल q पर इलेक्ट्रॉन सबसे सिंगल चार्ज पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है इन इलेक्ट्रॉन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेटर में मदद के कई वो आसानी का सकता आसानी को ये रिलेशन लिखो तो प्लस बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन इलाही ज्यादा आसान प्रॉब्लम आसान करे चलिए ऐसा नहीं कैलकुलेट करेगा स्टैंडर्ड डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया और ये डिस्टेंस एक पर्सन जो r किया वो इलेक्ट्रिक फील्ड होने पर अगर कहा वो हिडन डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का मालूम कर जाए तो गाउसियन सरफेस पे वेक्टर इक्वल नो एनर्जी रेडियस क्षेत्र तब वो जवाब चाहिए r a या r b स्क्वायर तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझना पर अगर साहित्य चौथा r c तब वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी का सारे बराबर मिलनी चाहिए बच्चों द गाउस लॉ के मुताबिक ऐसा लिखियो आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोजमेंट इनमें का चार्ज इनक्लोज है ना चार्ज का इनक्लोज करना हुआ 0 है तब इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 मिला नहीं माना इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा के 0 मिल दिया अब मेरे सवाल के स्टूडेंट ने लो तो अगर इन चार्ज क्लाउड में असाइन क्यों चार्ज क्लाउड आखिर के ताजा क्यों दिया तो चार्ज क्लाउड से पानी टकरा जाना नहीं स्पार्किंग की दिया सावन कहीं के चार्ज क्लाउड साइन सावन इन्होंने भी जने अंदर दाखिल जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की घट करनी माना साइन का अंदर का सेंटर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस
जी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बदलनी नहीं, घटनी नहीं, सेम होती या ना होती। एक चार्ज क्लाउड, इन चार्ज क्लाउड में सरफेस का अंदर का वजन द इलेक्ट्रिक फील्ड बदलनी, घटनी, सेम रहनी या ना बदलनी क्लाउड में जेका चार्ज होगी वह सरफेस पे होगी, वह अंदर न मिलनी। अगर अंदर नहीं मिलेगा तो रीजन है अंदर अगर का चार्ज मिलेगा वो समझो ना अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वेरी कभी सेम ना होगी, सेम होता नहीं हो सकता तो कुछ ना कुछ वैल्यू आए पर यदि लिखोगे वो जीरो होवे फिर ऑप्शन ना हो तो देगा मैं घटिया बना है। तो साथ ये सवाल समझ कर एक जो सवाल हो द अदर ए मेटल शीट आसानी का घणो कोई मेटल इनके अंदर का चार्ज होने का पावर इन पावर चार्ज करे ऑप्शन शाहा द बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने क्यों अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने चौथो अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होनो एंड चौथो जेका नेट चार्ज आहे ते वह नेट चार्ज जीरो होने। केड़ो ऑप्शन सही है इन्हें पिक्चर बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बाहर अंदर जीरो रीजन अथा थी ने चार्ज वालो टायर मेटल के इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस ना कर सकते ये भी ऑप्शन है प्लस से क्या गलत ना मालूम कर पता नाम रीजन में अभी जो मेटल चार्ज है मेटल सरफेस का के अंदर चार्ज है बाहर थोड़ी है चार्ज अंदर चार्ज है त्रिया मीटर चार्ज आहे वो हिन तरीके से फील चाहिए इहा चार्ज हिन जे अंदरे पासे के नेगेटिव चार्ज यूज करी एंड रिपेल करे पॉजिटिव चार्ज होके पहुंचाई। अगर पॉजिटिव चार्ज पहुंच जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज की बाहर निकले माना बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो थी। ठीक है समझ में आएगा चार्ज इंड्यूस नहीं हुई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है तो अंदर तो चार्ज करे जब अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो मैंने पर नेट चार्ज जीरो है स्क्वायर दे तो द पॉजिटिव नेगेटिव को रीशिफ्ट शफल दियो ना सारे बाहर का चार्ज ना है ना आई बाहर का चार्ज से हा तब वो संचो वहां का चार्ज स्टोर किया पर बाहर चार्ज न किया सो हे वाला ऑप्शन गलत हे वाला ऑप्शन गलत हे वाला ऑप्शन गलत हे वाला ऑप्शन सही है माना समझने का नेट चार्ज है वो ऐसे जीरो हो गई। अच्छा पहली एप्लीकेशन ये है जी देखा सा पढ़े वरी दी सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन चार्ज स्फीयर कोई चार्ज स्फीयर खणो उन चार्ज स्फीयर के जेका इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे वो केड़ी होगी। अच्छा चार्ज स्फीयर वाली की बात है इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन इनफाइनाइट चार्ज जो भी वापस हाँ जेका चार्ज शीट था वो इनफाइनाइट जेका खणो माना उनका बाउंड्री न होंगे उनके ड्राइंग करने वाली निकलने को इन्फिनिटी है और शीट का दिखाने तो बाउंड्री कम करे खाने वाले शीट की ड्राइंग करने वाला बाउंड्री ड्रा करते हैं वरना या इन्फिनिटी है इन्हें जो मतलब एक चार्ज है वो कुछ मेरे तरीके से बिराया सही एरिया के जेका चार्ज है उन चार्ज के सही एरिया से डिवाइड करके चार्ज डेंसिटी वो अच्छा बराबर नहीं चार्ज डेंसिटी में जो जवाब असा मिलंदो हाणे चार्ज डेंसिटी जे लाइ मां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया तो वो गाज़ियन सरफेस देखना ॾिसो हिते इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करण में गाज़ियन सरफेस जो हिते इलेक्ट्रिक जो गाज़ियन सरफेस हिते इलेक्ट्रिक फील्ड हाणे हिते जेके इलेक्ट्रिक फील्ड खां गाज़ियन सरफेस न
क्यों न कर सकते छाने करे तो खुद इनफाइनाइट का इनफाइनाइट के सामने बन गया सुपर इन्फिनिटी હું તો ના સોતે કરે ऐसा छापा क्यों એને ઇન્ક્લોઝ ન था क्यों એનામાં ઇમેજનરી ઈ વાળો અસા સરફેસ રાખવાનો એટલે સરફેસ કે નામ તરફ સિલિન્ડર એટલે સિલિન્ડર જી हिकड़ी एरिया के हेवेती मिले बी एरिया हेवेती मिले एंड बी एरिया हेवेती मिले इन अ पेन मार्कर इन अ पेन की हिकड़ी एरिया बी एरिया एंड बी होल एरिया ग्रे एरिया मिले इन डिन एरियाज में कहां में सूत्र देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है एरिया के पेरा में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है नीचे पेरा में और हमेशा परपेंडिकुलर नवे डिपोटेंशियल फ्लक्स सापड़ो से 0 मैक्सिमम या इधर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना कहानी अगर मुख्य ना कुछ हमने फार्मूला केड़वा तो सिंपल एस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये कहानी फार्मूला याद है सिर्फ डेरिवेशन से होता है वास्तव में पर अगर ड्राइव करना चाहो तो वो इतना करना फ्लक्स जो फार्मूला चाले बराबर होंगे ई ए पर हिकड़ो फ्लक्स से जो अब वैल्यू जो अदर फार्मूला 2 e a लिखोस आणि जेका 2 e a आहे पाइने ते करे त ये सिंगल चार्ज शीट आ इनमा सब फोर्स लाइंस हेले नहीं करनी अद फोर्स लाइंस हेले नहीं करनी तो अद फोर्स लाइन हेले नहीं करनी તમારા ટોટલ ફ્લક્સ જો તો હેને હો તો અદ હેને हो कारण फ्लक्स एक वसा के मिले तो वो हिन पास से अद हिन पास से मिले वो व्यक्ति के को फ्लक्स तो मिले वो वसा वाटे ई ए के को हिन फ्लक्स तो मिले ई ए तो डेरिवेटिव मतलब ई ए मिलन और इन कंडीशन में फ्लक्स अगर ऐसा का सिस्टम अपनी अच्छा तो वो बराबर आ गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इसे लिखो 2 e a इनमें अगर ऐसा e जो वैल्यू ड्रॉ क्यों तो वो बराबर हो दो q अपॉन 2 a एप्सिलॉन नॉट ये लिखा q में गया या लिखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सारे करे जी ये सामान्य देखा सिग्मा में चार्ज पर एरिया में नाम हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यूनिट से आ गई तो पता चार्ज का एरिया है कूलम पर मीटर स्क्वायर अच्छा इलेक्ट्रॉन को p के का फील्ड हुआ कि मिले इलेक्ट्रिक फील्ड between two oppositely charged plates के टेस्ट वाली प्लेट में हिकड़ी पॉजिटिव चार्ज वरी भी असा नेगेटिव चार्ज खणो पॉजिटिव चार्ज जेका कंसीडर था जेको हिन तरफ नेगेटिव चार्ज न रख हाने हिन पॉजिटिव चार्ज जेका फील होगी अध वेगे अध हिन जी हेले डायरेक्शन छा होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव बाय फील सेम डायरेक्शन में हिन जी हिकड़े पासे जा अध फील्ड एटा नंबर नजर तो अचे पहले हिकड़े पासे जा फील्ड केतरी आ अपॉन 2 माना हाफ अपॉन 2 माना हाफ त हिक प्लेट जे हिकड़े पासे जा अध वरी अध बे पासे जा त पो हाणे जेका हिते इलेक्ट्रिक फील्ड मिलंदी उहा डायरेक्ट लिखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 हिन जी सिग्मा अपॉन 2 हिन जी सिग्मा अपॉन 2 माना हाफ प्लस हाफ 1 असा में 1 मिली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माने विच में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुई हाणे मतलब क्लियर बुधायो त हिन प्लेट में विच में जेका इलेक्ट्रिक फील्ड आ वो पॉजिटिव के वैल्यू ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड या नेगेटिव के वैल्यू ज्यादा होगी इक्वल सिमिलर होगी so the force lines शायद ड्रॉ नहीं हो से तो वो force line equidistant है माना समझो यूनिफॉर्म वो force line है ना पॉइंट पे थोड़ी बल्क की आगे नीचे के वाले के यूनिफॉर्म सही इन्हें का वो बताया वाला A पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट एडी पॉइंट पे भी मैक्सिमम A कितने आ C ये बताया है बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज्यादा है A पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट
एक पॉइंट में लिखा था ना so then formula में हमारे distance टाइप्स क्या है formula में देखो अगर पहले distance ही कोने बना distance डिपेंडेंट ना है कंडीशन तो भी नहीं है बहुत फिजिकल लोग समझ चलो अगर मान लीजिए शीट पे पॉजिटिव चार्ज हो गया ना वो आएगा ज्यादा हो गया तो फिर इसकी फील्ड कहाँ दिखती है मां आने तक आसानी खातिर हर चार्ज में ट्रेन फोर्स लाइंस क्रॉस कराया हर चार्ज में केटे लाइन हिकड़ी मथे हिकड़ी हेठ कुछ न तरीके सां हाणे ही जेका फोर्स लाइन है त सिधी पर ही फोर्स लाइन हिकड़ी खे क्रॉस करे गलत पढ़ो सही क्रॉस मतलब करे सके they divert each other so ये सब फोर्स लाइन हिकड़े के पैरेलल में सब फोर्स लाइन अगर पैरेलल में वञनि त वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कदी छा सब फोर्स लाइन इन आंकड़े में पैरेलल है द जेटी इलेक्ट्रिक फील्ड कंसंट्रेशन क्या होगी पिया अगर ये हिया हो जाना तो वो चवा डिग्री से था घट वधे ना पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क न पवे सो हिन प्ले करे इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या कर हिन जे करे था सो डिस्टेंस घट वध करण सां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्क न पवे इने का कोई चौथो नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड a long thick conductor इनके लिए फार्मूला चाहिए E is equal to lambda upon 2 pi r epsilon naught इनके लिए फार्मूला ये हुआ मां बता द सवाल पूछा क्या द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस सा ये चेंज नहीं किया ता लिखंदो r जे स्क्वायर सा आप इतने इलेक्ट्रिक फील्ड किया r जिसका r sin इनवर्स r के स्क्वायर sin इनवर्स की मतलब इन फार्मूला में इन फार्मूला फर्क r मान लीजिए राइट क्यों लांग इंटरवल चार्ट के जो है वायर के जो ये दिखा वायर है इनमें जो पॉजिटिव चार्ज के अंदर फोर्स लाइंस में निकल आती है तरीके से समझिए ना का बताने का मतलब करें ये क्यों हुई है ये कंडीशन कब नहीं माना समझने का तो वो अगर पॉजिटिव चार्ज कणता है कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज यानी फोर्स लाइंस ये पैरामीटर अगर फोर्स लाइंस का कुछ न तरीके से हमें मतलब तो मैंने जे कंडीशन के फ्लक्स के दिला के एरिया हियर हाणे इहा एरिया रखण जे लाइ मुंहिंजे लाइ ज़रूरी आहे त मां गाज़ियन सरफेस सिलेक्ट कयां सिलेंडर ये पेपर है अच्छा इहा जो पर्सन पेपर है इने में लेंथ के वेट रखना है एरिया हां ये वेट की रखना लेंथ के सर्कल में कन्वर्ट हो गया ये सादी लेंथ हुई माने तो सर्कुलर लेंथ सर्कुलर लेंथ माने सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जदे माने कि खोलिया तो लेंथ था जदे ये तो रखना तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है तो ये साइड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इन सामग्री का के एरिया में लेंथ इनटू विड्थ ना इतने के साथ कंडीशन ये लिखना देखो फ्लक्स था वो बराबर होंगे E मल्टीप्लाई बाय एरिया E का सेम लिखो एरिया लिखो 2 pi r into h so the circular length is 2 pi r उसके साथ length मल्टीप्लाई करें ये 2 pi r and ये length मल्टीप्लाई करने एरिया भी pi माने इधर ना गाउस लॉ इस्तेमाल किया the q upon epsilon E multiplied by 2 pi r into l माने मान इलेक्ट्रिक फील्ड करो तो सारे बराबर 1 q upon 2 pi r l epsilon naught देखो q ऑफ के l से डिवाइड तो द लीनियर डेंसिटी मिलन उनके लैम्डा साथ आया था क्यों 2 pi r into epsilon naught इतने का लैम्डा है उनके लिखा था चार्ज पर यूनिट लेंथ माना लीनियर डेंसिटी ये देखा सिग्मा हुई पूरा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले ले हमने निशाना मिलो लीनियर चार्ज डेंसिटी
माना चार्ज पर यूनिट लेंथ ये डोकर सीरीज में सवाल है उनमें बताया है कि लॉन्ग कंडक्टर दे करे जेका इलेक्ट्रिक फील्ड आ उहा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस की वेरी करने उनमें r स्क्वायर का निकला इनवर्सली r स्क्वायर से डायरेक्ट निकला r सा इनवर्स निकला तो r सा इनवर्स दी वाला फार्मूला सही है ठीक है ना लेंथ को डायमेंशन में कोई फर्क ना पड़े बाकी फार्मूला ऐसा आ तमाम मुख्तलिफ तरीके से कैलकुलेट केवल है उनमें तरीका है कि कैलकुलेट करना है और में साथ टॉपिक का पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस पर नॉन एलिमेंट पोटेंशियल सरफेस ये डिस्कस करना है पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी ठीक है पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड सा रिलेशनशिप चार्ज एंड डिस्टेंस से सर्विस रिलेशन इनका मुख्तलिफ तरीका होगा पर स्टैटिक चार्ज है मूविंग चार्ज है जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको जो हम सारा कैलकुलेट करना है उन्हें लगा देना मेथड इन्हें के सिंपलीफाई करके वर्क डन पर यूनिट चार्ज था वर्क डन पर यूनिट चार्ज required to move it against the applied electric field between 2 points. जब रोड पानी के रेस्ता नहीं है तो निकल खतरी कौन है वही एक पानी में दिया करनी है या ना माना असावट ने देखा सिचुएशन आहे जी हेठा मथे अचण जे लाइ उहा कंडीशन जेका असां खणो पियो वर्क डन जो तव्हां हिन फ्लोर ताईं पहुचण जे लाइ वर्क डन ज़्यादा था कयो हेठि फ्लोर जे लाइ वर्क डन घटि अञा हेठि फ्लोर जे लाइ वर्क डन घटि हूंदो जेतिरो तव्हां घटि वर्क डन कंदव ओतिरो पोटेंशियल डिफरेंस घटि आहे मिसाल के तौर पे तव्हां वटि हिकिड़ी चार्ज ई आहे q इन चार्ज ना इलेक्ट्रिक फील्ड वठंदो हिन पासे हिते अगर असां हिकिड़ी पॉइंट था खणूं a ॿी पॉइंट था खणूं b त तव्हां हिकु चार्ज q0 खे हेॾे खणी ईंदव त वर्क करणो पवंदव अगर ये पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज तो ये पॉजिटिव चार्ज पांचरे के दायरे नहीं या माना असां वटि हिन चार्ज खे हेॾे खणी अचण लाइ वर्क डन करणो पवंदो ऐं जेतिरो ज़्यादा वर्क डन कंदासीं ओतिरो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा जेतिरो वर्क डन घटि कंदासीं ओतिरो पोटेंशियल डिफरेंस घटि पवंदो त पोटेंशियल डिफरेंस जे लाइ सिंपल फार्मूला लिखूं वर्क डन पर यूनिट चार्ज ई वारो फार्मूला थो मिले असां इहो ई कमु ग्रेविटी में बि कंदा आहियूं जेतिरो वर्क डन ज़्यादा कंदा आहियूं पर यूनिट मास ओतिरी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा स्टोर थींदी आहे वर्क डन घटि कंदा आहियूं पोटेंशियल एनर्जी घटि स्टोर थींदी आहे हिते बि इहा कंडीशन था खणो ई वारो फार्मूला इहो जो फंडामेंटल फार्मूला इन में थोड़ी तब्दीली आया अगर लिखूं a dot r upon q naught force into displacement वर्क डन के बराबर ठीक है इन एक के अगर वधी के एक्सप्लेन कियो त a q naught upon r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r upon q naught ये देखा r स्क्वायर में कैंसिल q naught में कैंसिल बाकी जवाब तो q upon r is equal to delta माना साहब कि अगर सवाल में मिलेगा वर्क एंड चार्ज जेके चार्ज तो वर्क को क्यों मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस है पर अगर तव्हां खे मिलेगा कि चार्ज अगर तव्हां खे पर्टिकुलर डिस्टेंस से मालूम करो पोटेंशियल त पोइ वरी ये इक्वेशन इस्तेमाल कंदा इन खे चई सघो था पोटेंशियल ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज वो ही वारो फार्मूला मिले हाणे इन बिनी फार्मूलास मां लिखूं अगर द पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी its SI unit is joule per coulomb is equal to volt unit देखो सामने मिले तो joule per coulomb is equal to volt अगर हमें मिला जो 1 volt तो पक्का समझी चलो तो 1 joule है 1 coulomb माना समझी सको का potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is required to move
1 कूलम चार्ज एक कूलम चार्ज के मूव करने देना है कुछ और अगर वर्क करना हमें तब पोटेंशियल डिफरेंस वर्क जी यार आपको बस ये तो भले 12 वोल्ट का 12 जूल पर कूलम में बस होगी जूल पर कूलम 440 वोल्ट होगा तो 440 जूल पर कूलम जे को से काउंटर రెండు రేడియో ఉండవారు उन्होंने चार्ज के अनुभव दी 1.5 जूल पर कूलम ठीक है नैनोडी बैटरी हो गया वो 12 वोल्ट है यूपीएस वाली बड़ी बैटरी का बटा वो 12 वोल्ट है तब वो इतने फर्क केड़ो नंदी बैटरी के पकोला में इसके लगे नहीं चार्ज करें जो आसान जो क्या में एक कूलम में 12 वोल्ट वो नंदी बैटरी का तो में कूलम घट है बड़ी बैटरी का तो में कूलम ज्यादा है अगर ऐसा एक कूलम आता बस 12 वोल्ट है 12 वोल्ट है 10 बराबर कूलम चार्ज स्टोर कर जो भी जो लेना है अगर 10 कूलम चार्ज स्टोर करना तो 10 बल्कि 12 100 की तो जगह बड़ी बैटरी की मीडिया उनमें कूलम ज्यादा स्टोर होती है आई हर कूलम में 12 वोल्ट उनमें सारा एनर्जी में इंक्रीज मिलेगी अच्छा इन्हें का पूरा टॉपिक का ऐसा रिलेशन between potential difference and electric field potential difference and electric field में एक relationship आप रूहानी कैलकुलेट करके केवल जो सिर्फ potential difference से लाइट कंडीशन बताया फिर माने समझना लगाया जाता है if delta V is equal to kq work done per unit charge and we go work done q का लिखो 1 dot delta r upon q naught ये लिखा 8 का वो इलेक्ट्रिक फील्ड माना करना eq naught dot delta r upon q naught में कैंसिल बाकी delta v बराबर मिले e dot delta r That's just the potential difference in the dot product of electric field and distance. मान है सामने dot product जो तो वेग सर्कल मिले तो वर्क पावर वांगुर ही के सामने dot product के लिए बचे इन्हें हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड करना तब डेल्टा v अपॉन डेल्टा r अच्छा तो फार्मूला नहीं हो इन्हें में सानेगा e डेल्टा r इन्हें में कुंड घड़ी लिखो 180 जो देखिए मतलब लिखो उससे वर्क देन against the electric field जो तरफ बने तरफ मैं जब भी डिस्कस करते तो वो बने तरफ तो भाई लिखे बैठे 80 तो कुछ घड़ी था नहीं 180 the cos of 80 जरा निशानी हो ना delta v equal to minus e delta r ये वाला जवाब मिला इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड करना तो वो delta v upon delta r ये वाला रिलेशन मिला लो but with the sign of negative नेगेटिव शुमारिया जो आपको अगर पूरा समस्या इन डेल्टा v अपॉन डेल्टा r नाम चलता लिखो here delta v upon delta r is known as potential gradient it is a vector quantity and its SR unit is volt per coulomb volt per यूनिट या वोल्ट यूनिट लिखो सुससा न्यूटन पर कूलम पर यूनिट मिला असाउंड मिलंदा माना हाने इलेक्ट्रिक फील्ड के मालूम करना कहीं तो ही का मेथड करो के q upon r का मेथड के q upon r स्क्वायर पर ये साउंड पे due to infinite charge की अलग हो between the two opposite charge electric field अलग हो माना मुख्तलिफ केसेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड में मेजर करने वाले आसानी मुख्तलिफ तरीका का है ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो जो होते इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है E = डेल्टा V अपॉन R अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड must be zero may be zero must be अच्छा सब
अगर माहिती काम के लिए पॉजिटिव चार्ज इतने भी पॉजिटिव चार्ज एडिशन काम की कुछ आज्ञा इन डिस्टेंस असम r से बराबर कर पड़ा एंड ये डिस्टेंस भी r से बराबर इतने इलेक्ट्रिक फील्ड शामिल है पोटेंशियल डिफरेंस शामिल है पॉजिटिव चार्ज से नीचे में इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो तो बराबर होगा कि q अपॉन r ये बात है जो पोटेंशियल पॉजिटिव है जो पोटेंशियल लिखा उसको q अपॉन r पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल r डिस्टेंस से केंद्र को q अपॉन r पर वही बात है प्लस करना पोटेंशियल इसके लिए इन्हें काम ओवर का करना here positive here negative पिक्चर के बताओ तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड को आपके फ्री मिलेगी एंड वो पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग के को मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कुछ भी वैल्यू पर पॉजिटिव के का पोटेंशियल डिफरेंस आप जीरो मिनिमम नहीं है पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव प्लस में जवाब जीरो आने इलेक्ट्रिक फील्ड ई अचीव है इन्हें जो फार्मूला चार मान लो 2kq अपॉन r स्क्वायर एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड यदि प्लस है सेम डायरेक्शन में या ये मैक्सिमम होगी या घट होगी मिनिमम होगी कल रात को उसके आप से लगता अच्छा इन्हें हम ओवरी आसानी कंडीशन का खड़ो इन्हें में आसान के स्क्वायर मिलेगा पॉजिटिव चार्ज चेन कॉर्नर पे रखेगा विचर के नाम ना पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड चारे बराबर पोटेंशियल डिफरेंस चारे बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एंड पोटेंशियल डिफरेंस 4kq अपॉन r ये बात जो डिस्टेंस आ q r करना इन्हें जो पॉजिटिव पोटेंशियल इन्हें जो चारे प्लस करे बैठो अच्छा इन्हें काम ओवर कर करना स्क्वायर वरी इतने माइनस q आने बुधा है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड शामिल है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अच्छा है पोटेंशियल डिफरेंस जो फार्मूला अच्छा है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पोटेंशियल डिफरेंस 0 का पॉजिटिव चार्ज पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव इन्हें जो तरफ भेजे 0 इन्हें जो तरफ भेजे ये भी 0 भाई आपको इन्हें आपको जो केस रखना इन्हें स्क्वायर में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बल्कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव माने एक जैसे साइड पे नेगेटिव करो तो आपको इस साइड पे नेगेटिव करो फर्क कहां है आने बुधा का पोटेंशियल डिफरेंस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस 0 पर नेगेटिव पर पॉजिटिव पर एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड है एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड पर एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर के मिनिमम इनके नाम में E1 इनके नाम में E को हाने एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होल अंडर अगर स्क्वायर आएगा सब साइड बराबर है कोई तरीके को नवे को न दे कितना बड़ा पर अगर आसानी रेक्टेंगल हो जे हां तो बोले कम सा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा और जवाब मिल गया मान लेते हैं नाम जी मिनिमम एमसीक्यू में नाम यही था मिनिमम वर्ड में करना ठीक है माना ऐसा वर्ड नाम जी वर्ड में काम चला सकता है क्लियर माना ये ना क्लियर थी तो जाते पोटेंशियल 0 आ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है जाते इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ तो पोटेंशियल 0 है कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और पोटेंशियल 0 वो डिपेंड करे तो सिचुएशन के लिए काम पसंद पुराना पड़ेगा लेकिन हमेशा हमेशा मैं भी आपने नाम हमारी कंडीशन में थैंक यू सर